हम खुद तो मंदिर के दर्शन करेंगे ही और कोशिश करेंगे कि आपको भी दर्शन करें। साथ में एक फैमिली और जा रही है। खाटू श्याम से पहले हम लोग भाई अब रेस विद टाइम हो गया है। मंदिर का टाइम बंद होने का 8:30 बजे और हमारा पहुंचने का टाइम भी 8:30। पूरा पानी भरा हुआ है इधर पे। टाइम हो चुका है दोपहर के 12:48। सो गुड आफ्टरनून गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीन क्या है यार कि आज ट्यूसडे और ट्यूसडे के दिन आपको पता रहता है कि जो भी काम होता है अपना ट्यूसडे के दिन ही हो सकता है, चाहे फिर वो घर के कुछ काम निपटाने हो, कहीं पे घूमने फिरने जाना हो, वो काम प्लस आप लोगों के लिए अगर कुछ वीडियो भी शूट करना है तो भी मेरे पास सिर्फ ट्यूसडे का ही टाइम होता है, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब मेंटेन करना प्लस जॉब को मेंटेन करना, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा टफ काम है। सो अपने पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम होता है, तो उसी एक दिन में सारा कुछ कर सकते हैं। सो सीन ये कि आज जब हम उठे सुबह, आज थोड़ा लेट उठे थे, लेट उठने के बाद अपना नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद एक अचानक प्रोग्राम बन गया कि यार कहीं घूमने चलते हैं, मौसम अच्छा है। सो घूमने चलने के लिए अब अपने पास ऑप्शन बचा सिर्फ, क्योंकि पहाड़ों में तो कहीं जा नहीं सकते, तो वी थॉट कि चलो जयपुर की साइड चलते हैं। अब जब जयपुर की साइड ही जाना है तो हमने सोचा कि वहाँ पे जयपुर से थोड़ी सी पहले एक भगवान श्री खाटू श्याम जी का एक मंदिर है, बहुत ही बड़ा मंदिर है और बहुत ज़्यादा मान्यता है उसकी। तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ पे जाके दर्शन कराएं और फिर उससे आगे अगर कुछ प्रोग्राम बना तो उससे आगे शायद एक सांबर सोल्ट लेके शायद वहाँ पे चले जाएं। सो हम खुद तो मंदिर के दर्शन करेंगे ही और कोशिश करेंगे कि आपको भी दर्शन कराएं, बिकॉज मंदिर के अंदर तो अलाउड नहीं है, बट आपको एटलीस्ट मंदिर के दर्शन तो करा देंगे। बैग वैग अपना रेडी है। बैग क्या या सिर्फ एक यही बैग लेके जा रहे हैं, बिकॉज एक दिन का ही काम है तो ज़्यादा कुछ ऐसा ले जाने का तो है नहीं, तो अपना बैग लेके जा रहे हैं। खाने पीने का वो रास्ते में देखेंगे। फिलहाल 1 बजने वाला है, अपने निकलने की तैयारी करते हैं और गाड़ी में मिलते हैं आपसे। ये बैग तो आगे ही रख लेते हैं ना, ये तो यूज़ हो जाएगा। अब निकालने का झमेला, इधर से गाड़ी वो निकालते हैं और चलते हैं। सो आज की जर्नी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। गाड़ी में बैठ गए 1:30 बजे, मतलब ये लगा लो 1:30 बजे के करीब हम लोग निकले हैं। तो सबसे पहला रिचुअल तो है कि गाड़ी में पेट्रोल डलाना, क्योंकि सिर्फ 2 ही पॉइंट है, वो डलवाते हैं। पेट्रोल पंप भी आ ही गया, तो अब इसका पूरा सीधा टैंक फुल कराते हैं। हाँ? फुल कर दो भैया। फुल पेट्रोल? हाँ पेट्रोल फुल कर दो। कार्ड बेटे है 97। सो पेट्रोल आया पूरा 2800 रुपये का, 28.98 लीटर। सो ट्रिप मीटर में अपना कर देता हूँ 0, हो गया 0। और जो ओडोमीटर की रीडिंग आ रही है वो 45,197 की आ रही है। आप देखते हैं अपना टोटल ट्रिप ये 600-700 किलोमीटर का होने वाला और कितनी माइलेज आती है अपनी, वो आपको चेक करके बता देंगे। हम लोगों ने हाईवे नहीं पकड़ा है अभी। फ़िलहाल हमारे एक फ्रेंड है जिनके पास हम जा रहे हैं, क्योंकि अभी मैं और मेरी वाइफ ही नहीं जा रहे, साथ में एक फैमिली और जा रही है, तो उनको पहले पिक करेंगे, उसके बाद हम लोग हाईवे पे पहुंचेंगे। और उनके शायद बच्चे भी साथ हैं और हमारा बच्चा नहीं जा रहा भाई, उसकी अलग स्टोरीज़ है। तो फिलहाल उनको पिक करते हैं और फिर हाईवे पे मिलते हैं सीधे। लो जी पहुंच गए हैं जिनको पिक करना था उनके घर। अब जल्दी से उनको पिक करके हाईवे पे। 15-20 दिन का बनेगा वो ट्रिप। देखो भाई 20 दिन की छुट्टी मिल जाएगी तो बना लें। वो हाँ वो मनाली में रह गया, तो अभी मनाली से वापस इधर पहुंचा नहीं अभी। चलना कैसे? सीधा हाईवे पकड़ेंगे। कौन सा पहले खाटू या बालाजी? पहले खाटू चलते हैं। पहले बालाजी चलो, अगर उस हिसाब से चल रहे हो तो। जैसे चलना चल लो। 5 घंटे का रास्ता दिखा रहे हैं, 2 बज गए हैं, 7-8 बजे पहुंचेंगे, फिर वहाँ से रात को 10 बजे अंधेरे में करने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा। तो जैसे करना वैसे कर लो। यहाँ से 5-5.5 घंटे दिखा रहा है वहाँ के बालाजी के, तो बालाजी हम 6-7 बजे पहुँच के, क्योंकि बालाजी से वहाँ 1 घंटे का रास्ता है। चलो देख लेते हैं, कर लेते हैं, वैसे ऐसे कर लेंगे जैसे करना है, कोई स्ट्रेस थोड़ी है। तो मौसम एक नंबर हो गया है ना, यहाँ पे भी देखो पूरा। अभी सबको ये लग रहा था कि गर्मी है और एकदम से पूरा का पूरा मौसम ना मस्त हो गया है। अब चाहे तो एक दिन एक्सटेंड करना चाहे तो कर सकते हैं।
प्लान में थोड़ा सा गाइस चेंज हो गया है। अभी फ़िलहाल खाटू श्याम जा रहे थे, तो अभी फ़िलहाल खाटू श्याम से पहले हम लोग बालाजी निकल रहे हैं। अरे ये स्कॉर्पियो वाला हटेगा। तो पहले बालाजी जा रहे हैं, बालाजी के बाद देखेंगे टाइम कितना बचता है। अगर टाइम बचेगा तो उसके बाद फिर खाटू श्याम। आज फ़ोन बहुत आ रहे हैं बीच बीच में। मैं ये पूछ रहा था, ये वाला रूट अभी हम लोग इधर वाले से क्यों जा रहे हैं? ये वाला बेसिकली शॉर्टकट पड़ेगा वहाँ के लिए, अच्छा, सालासर के लिए। अगर हम वहाँ से जयपुर हाईवे से होके जाते हैं तो दिखा रहा था अराउंड 7 आवर्स, यहाँ पे दिखा रहा है 5 घंटे। बट चांसेस है कि रास्ता ज़्यादा खराब भी मिल सकता है। ओके है। ये देखो कैसे चला रहा बस वाला, किसी को मारेगा। सीढ़ियाँ तो इसकी पूरी हिल रही हैं। नूनू कहेगा यार पापा मेरे को मत लिया करो, कह रहा तो क्यों, तू फैमिली का मेंबर नहीं है यार, मेरे को नहीं पता, आप मेरे को देखो सब कैसे छुप रहे हैं, जैसे सारे सेलिब्रिटी है, अगर आ जाएंगे तो सब ऑटोग्राफ लेने के लिए आएंगे। मैं पिछले 10 मिनट से ट्रक के आगे आगे घूम रहा है, जाने तो दे नहीं रहा किसी को। बाकी इस टाइम टेम्परेचर देखा जाए तो 32 डिग्री है, लेकिन देखने में मौसम काफ़ी ऐसा हो गया है कि बहुत तेज़ बारिश आएगी, और अगर बारिश आ गई और फंस गए तो फिर सीन अलग है। ग्रीनरी बड़ी सही लगती है ना। लो जी फ़ोन आ गया, करो बात। तो सीन ये है कि पहले मैं सोच रहा था कि हम लोग जयपुर हाईवे से निकलेंगे, और जयपुर हाईवे का मुझे ये था कि भाई वो स्ट्रेट अवे पूरा सीधा वहीं तक रूट है। झज्जर वाले रूट से फ़िलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं, तो आई वाज थिंकिंग कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये रोड ख़राब हो या टाइम लग जाए यहाँ पे। बट आप एक बार रोड देखो यार, पूरा 4 लेन है, और आप मतलब ये लगा लीजिए 100 की स्पीड के आसपास गाड़ी चल रही है, और करीबन यहाँ से उतना ही टाइम लग रहा है जितना हम जयपुर हाईवे से जा रहे थे। बट डिफरेंस ये है कि जयपुर हाईवे पे इतना ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया ना कि आपको रूट में बहुत ट्रैफिक मिलने के चांसेस है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो कहीं पे भी कुछ ट्रैफिक नहीं मिला है, पूरा रूट क्लियर है। और साथ में जो ग्रीनरी आपको एडिशन में एज अ बोनस पॉइंट मिलता है ना, वो डिफरेंट ही और नेक्स्ट लेवल की आप ये कह सकते हो। ऊपर से आइसिंग ऑन द केक है जो अब ये मौसम हो गया है, धूप नाम की चीज़ नहीं है कहीं पे भी, और टेम्परेचर भी सूदिंग टेम्परेचर है। बाहर थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़रूर है, बट फील अच्छी है। अभी सिचुएशन सब जगह यही है ना कि भाई सब जगह पानी भरा ही पड़ा है। मैंने तो सुबह देखी थी, बताया नहीं था कि यार वृंदावन में पानी भरा हुआ है। अब पता क्या, जहाँ पे गए होंगे हो सकता है वहाँ पे ना भरा हुआ हो। हाँ हो सकता है। कुछ तो कह रही थी, बोलो क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? तू वीडियो बना रहा ना तो अपना मुंह छुपा रही, मैं इसका मुंह यहाँ ला रही हूँ, पापा यहाँ दिखा। ऐसा ही होता है भाई, कैमरा ऑन होते पर्सनैलिटी चेंज। हाँ वैसे ही रास्ता कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी इस रास्ते की, अब खराब आ गया है। ये देखो पूरा धूल मिट्टी, गड्ढे ही गड्ढे। जब तारीफ करने लायक रोड था तो तारीफ करी, अभी बेकार रोड आ रहा है तो वो भी बताना जरूरी है। ये देखो छोटे छोटे गड्ढे हैं, देखो कितने रोड पे, पूरे रोड पे गड्ढे गड्ढे देखो बड़े बड़े। ये देखो जितना अच्छा रोड था ना उतना ही अब खराब आ चुका है, पूरा खराब है। और स्पीड आधी कर दी है पूरी। ये वाटर क्रॉसिंग आ गई भाई, आगे कोई जहाज खड़ा है राइट साइड, सीधा चरखी दादरी है, और पानी बीच में से ठीक है, नहीं तो वैसे तो फंस जाएंगे। हो गई पूरी ऑफ रोडिंग। हम तो गए आज। फाइनली हाईवे दिख गया है इतने सारे खराब रास्ते के बाद। अब थोड़ा सा रोड लग रहा है कि ठीक है, क्योंकि इतनी आई थिंक 1 घंटे से ऊपर हो गया चलते, और 20 से 30 किलोमीटर ही हमने कवर अप किया होगा अभी तक।
देखो यार ये रूट आया, यहाँ पे लग रहा है कि कुछ है। पेड़ों के बीच में से जो रास्ता जा रहा है ना, ये सबसे सही लगता है मुझे। और इधर पूरी ग्रीनरी है। सो इट्स वर्थ कि इतने ख़राब रास्ते के बाद अगर आपको अच्छा रास्ता मिलता है तो उसकी भी तारीफ ज़रूरी है। यहाँ से देखो यार रास्ते और इधर का पूरा व्यू, और शांति कितनी है वो देखो ना। और इस टाइम कोई भी ह्यूमिडिटी नहीं है यहाँ पे। आप अगर देखोगे ना कि भाई मौसम कैसा है, गर्मी तो नहीं है, बहुत सूदिंग टेम्परेचर है, ना ह्यूमिड है ना कुछ है, और व्यू चारों तरफ एक नंबर। तेरी टांग टूट गई बैठे बैठे, अभी क्यों नहीं बोल रहा? अब नहीं बोलेंगे। अपनी गाड़ी पूरी एक नंबर परफॉर्म करती हुई। लो अब गांव के रास्ते भी शुरू। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं शायद इस रूट पे आया हूँ कभी, बहुत पहले। इन सब रास्तों से ना हम लोग रात को नहीं आ सकते। रात को तो अपना मेन जो हाईवे है ना वही पकड़ना पड़ेगा। इसीलिए तो अभी इस साइड से आए। पता नहीं कौन सी जगह कोई गांव है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे फरुखनगर टाइप का होता है ना, वो है, बट है क्या ये नहीं पता। कहीं कुछ लिखा भी नहीं दिख रहा। लिखा हुआ ना JDS फैशन। अरे वो तो दुकान का नाम है। उसके नीचे लिखा हुआ ना JD से पूछू क्या? लोहारू। कोई बाडड़ा वाडड़ा करके जगह है, वहाँ पहुँचे हैं। और अभी भी कितना किलोमीटर दिखा रहा है? 160। 160 किलोमीटर बचा हुआ है बालाजी का रास्ता। लोहारू। तो टाइम और 16 किलोमीटर बाद। 16 किलोमीटर बाद लोहारी हो। सारा अपडेट दे रहे हैं। अब देखो मुझे तो लग रहा है रात तो हो ही जाएगी पहुँचते पहुँचते, और वापसी का फिर उसी टाइम देखेंगे क्या सीन रहता है। रोड देखो, यहाँ पे टोल आ गया है और पूरा उसी तरीके उसी पैटर्न से बना हुआ जैसे नॉर्मल हिल एरियाज में बना हुआ होता है। ये टोल नंबर 2 है। पहले टोल पे मैंने वीडियो नहीं बनाया, ये है सेकंड टोल। बारिश आई है यहाँ पे। कोई बैठा भी है? भाई तो ये नहीं पता लगता कितना कटा है, बाद में पता लगेगा। बारिश आई है पूरे यहाँ में, गीला हो रखा पूरा खेत वेत सब मस्त है। तो गाइस ऑफिशियली एंट्री अपनी हो गई है राजस्थान में। लोहारू यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर बचा है, और लेकिन अभी भी 150 किलोमीटर के लिए 3 घंटे दिखा रहा है। वो 3 घंटे इसलिए दिखा रहा है, ट्रैफिक की वजह से दिखा रहा है या फिर रोड ख़राब है, वो आगे जाके ही पता लगेगा। ये गूगल फिर पता नहीं कहाँ किसी गांव में घुसा के ले आया है। गूगल पे भरोसा करना मतलब मत्था फोड़ना अपना। लो गाइस ट्रेन देख लो, ट्रेन भी आ गई है। काफ़ी टाइम से नहीं देखी थी मैंने ट्रेन। फ्रॉड पूरा है यहाँ पे। कमी है इस रूट पे सिर्फ ये, एक ही भी ढाबा नहीं आया अभी तक। चाय पीने की सोच रहे हैं कि चलो कहीं चाय पी लेंगे, चाय छोड़ो कुछ भी नहीं है। पानी तक का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। हाँ खेत वेत पूरे हैं, नेचर्स की ब्यूटी पूरी है, ऑफ रोड पूरा है, आपको पूरा चंद्रताल वाला फील आ जाएगा। बाकी खाने पीने का बंदोबस्त नहीं है इस रूट पे। रहीमपुर गांव है और गाड़ी ऊपर नीचे जैसे हो रही है तो पता लग जाएगा कितना सही रोड है। सारे फील दे दिए, ऑफ रोड के भी ऑन रोड के भी। और आगे देखो पूरा कीचड़ है, और गाड़ी की क्या हालत होगी उतरने के बाद देखना तुम। फिर से वापस बैक ऑन रोड, और मिक्स सॉर्ट ऑफ चीज़ है। कभी ऑफ रोड आ रहा है, कभी रोड आ रहा है, कभी गड्ढे हैं, कभी प्लेन है। इसी तरीके का रूट है। बट हाँ पूरे रूट में ग्रीनरी ख़त्म नहीं हुई है, ये बस फैक्ट है इस रूट का। अब जल्दी से पहुँचे यार, और फिर कुछ खा पी के आगे की कार्रवाई करें। एक ये होटल दिखा तो है, हाँ यहीं ट्राई कर रहे थे। मोड़ लो भाई। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि शादी ब्याह बड़ा छुपा उपा के कुछ करेंगे।
दिख तो कुछ नहीं रहा। अरे पर्दे तो इसलिए लगा रखे हैं ना, रोशनी आ रही होगी। चिड़ावा के मशहूर लड्डू। चलो भाई खड़ी करते हैं गाड़ी, इधर कुछ खाते हैं। भाई साहब सबका बैंड बज गया है। ये कोई होटल रहा है, सनराइज हो रखा है यहाँ पे। मौसम ठीक है, उतनी गर्मी नहीं है। ये कुछ जगह है यहाँ पे, खा पी के निकलते हैं। हाँ भाई हवा मिली? चाबी कहाँ है? कौन सी चाबी? गाड़ी की। बैग में देखे तो सही है ये भी। दोनों का पता नहीं, तीनों का पता है कुछ खाने को भैया? क्या मिलेगा? रोटी सब्जी मिल जाएगी, कुछ पराठे चाय का ऑप्शन है? वो भी मिल जाएगी। चलो एक बार इन्हें आने दो। तो यार इधर से व्यूज़ बड़े अच्छे हैं। 2 मिनट रखो, ये देखो खेत वेत। मुझे ना यार ऐसी ही जगह अच्छी लगती है यार। मैं मतलब कहीं भीड़ भड़ाक वाले इलाके में मुझे पसंद नहीं है। थोड़ी इस तरह की शांत एनवायरनमेंट हो ना, वहाँ रहो यार, वहाँ मज़े आते हैं। बाकी ये कुछ इनके कपड़े वपड़े सूखे हुए हैं, बट जगह अच्छी है। जगह में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये जगह तो सही है यार, ऐसे ठीक है। ये इधर कुछ खाने पीने का ऑप्शन है। यहाँ एसी का भी बंदोबस्त है। रेट वगैरह सब तुमसे लेंगे। चल अभी चालू किया होगा, 32 पे है भाई, इसको ठीक तो करो। कपों में दिए पूरा फील ही ख़त्म कर दिया ढाबे वाला। लग ही नहीं रहा कि है। तो जी आ गया है दाल रोटी मैगी, खाते हैं और निकलते हैं जल्दी से। तो खाना पीना गाइस अपना हो गया है और अब हम निकल चुके हैं यहाँ से। अभी करीबन 2 घंटे 43 मिनट का रास्ता अभी भी दिखा रहा है। अब 135 किलोमीटर दिखा रहा है। अब पंगा ये है कि सुनने में आया कि 9 साढ़े 9 बजे तक सालासर बालाजी के दर्शन होते हैं और खाटू श्याम जी का भी पता नहीं है। तो देखते हैं वहाँ पे अगर टाइम पे पहुँच गए तो सालासर बालाजी का दर्शन करेंगे। उसके बाद अगर हो पाया तो सेम डे में कोशिश करेंगे कि खाटू श्याम जी को भी दर्शन करके निपटा दे। अब जैसा बाबा को पसंद होगा उस हिसाब से देखते हैं क्या दोनों जगह होंगे या नहीं होंगे। बट इस टाइम अगर रूट देखोगे तो वो एकदम एक नंबर है और 120 समथिंग की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। रोड आप देख सकते हो पूरा 4 लेन है, कहीं पे भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। बट यहाँ पे बस पंगा ये है कि बीच में जो कैटल्स वगैरह ये बकरी वगैरह आ जाती है ना, उसकी वजह से कई बार रिस्क रहता है एक्सीडेंट होने का। सो वो थोड़ी सेफ्टी रखनी पड़ेगी। बाकी ग्रीनरी चारों तरफ है यहाँ पे। छः 40 हो गए हैं और अभी भी 2 घंटे 10 मिनट दिखा रहा है। 8 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। देखो यार यहाँ पे पूरी फेंसिंग वगैरह की है, वाइल्ड लाइफ का कुछ है यहाँ पे। और इधर भी पूरी फेंसिंग है, दोनों ही तरफ फेंसिंग है और बीच में रोड। आसमान देखो भाई क्या सही मौसम हो रखा है। स्पीड अपनी बरकरार 100 की। 1 घंटा अपने बोर्ड आया तो है, किस चीज़ का वो देखते हैं अभी। और दूर अगर आप देखोगे, जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो इधर पहाड़ भी दिखने स्टार्ट हो गया। मतलब हम पहाड़ का पीछे छोड़ देंगे, पहाड़ हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये है कुछ रानी सती मंदिर, सीधा मंडेला और जयपुर बीकानेर लेफ्ट। तो रूट तो ये भी सही है फिर जाने का, यहीं से जयपुर बीकानेर निकल लो। भाई अब रेस विद टाइम हो गया है। मंदिर का टाइम बंद होने का 8:30 बजे और हमारा पहुंचने का टाइम भी 8:30 बजे। अब देखो पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। बाकी रोड अभी तक तो ठीक ही आ रहा है, देखते हैं किस टाइम तक पहुंचते हैं। आज दर्शन होंगे या कल होंगे। चलो जी फाइनली सालासर धाम का गेट आ गया है। तो यहाँ से जैसे खाटू श्याम का गेट आता है उसी तरीके का यहाँ पे भी एक गेट बना हुआ है जिससे एंट्री होगी। अभी फ़िलहाल 10-15 किलोमीटर और आगे है।
भाई पूरा पूरा पानी भरा हुआ है इधर पे। लो जी पहुंच तो गए मंदिर। और दर्शन का टाइम देखो कितने बजे तक है। प्रसाद का पता नहीं है अलाउ करते नहीं करते। है ये अंदर चढ़ाने देते हैं? बांध दी। और क्या लेना है? और तो बस यही चढ़ता है ना अंदर तो। और मंदिर का टाइम कितने बजे तक है? अभी जाने देंगे, टाइम तो हो गया है वैसे। चलो चल लो फिर जल्दी। भाई अब जल्दी जल्दी जा रहे हैं तो फिर टाइम सिर्फ 9 बजे तक का है। वीडियो नहीं बनाने दे, अपन यहीं तक रख रहे फिर आगे बंद करेंगे। सो फाइनली गाइस अपने ना दर्शन हो गए हैं और थोड़ा ये सोच रहे थे कि पता नहीं हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, बट बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शन हुए। और एक बार आप भी थोड़ा सा देख लो, ये पीछे का रास्ता है। सो यहाँ से तो देखो पापा ने अच्छे दर्शन दे दिए। अब नेक्स्ट अपना टारगेट है कि टाइम पे हम खाटू श्याम के पहुँच जाए। तो अगर वहाँ का भी आज में हो गया तो अपने दोनों काम कंप्लीट हो जाएगा। सो फिलहाल यार इस वीडियो को अगर और लंबा खींचूंगा ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो यार अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखा करो। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।